हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का जो अपना चैप्टर है केदारनाथ सिंह की जो दो कविता हैं बनारस और दिशा। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं, साथ ही साथ इसके कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे और इसमें से प्रश्न कहाँ से बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, केदारनाथ सिंह जी इन्होंने जो दो कविता लिखी है उसमें से पहली कविता है बनारस, और बनारस में बसंत के आगमन के समय जो वहाँ पे जो भी परिवर्तन होता है, जो उमंग होती है, एक माहौल में जो बदलाव आता है, उसका वर्णन कवि यहाँ पर कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से। देखो, लिखा है कवि क्या कहते हैं, बनारस शहर जो कि भारत का पुराने शहरों में से एक शहर है, उसका वर्णन कवि करते हैं बसंत के मौसम में। क्या कहते हैं कि इस शहर से तात्पर्य है बनारस शहर में, है ना। बनारस में क्या कहते हैं कवि कि इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुवाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो देखिए, बसंत जो ऋतु होती है उसके आगमन का वर्णन बनारस शहर में कवि करते हैं। और यहाँ पे लिखा है लहर तारा या मडुवाडीह, जो कि बनारस शहर का एक मोहल्ले का नाम है। वहाँ पे धूल का एक बवंडर उड़ता है। बवंडर का मतलब होता है जैसे आंधी आती है ना, आंधी, तो आंधी का वर्णन हुआ, एक प्रकार से आंधी वहाँ पे उठती है। और किरकिराना मतलब जैसे मुंह में धूल जब गिर जाती है तो मुंह में एक प्रकार से किरकिरी जैसे होती है, तो उस तरीके से यहाँ पे कवि उसका वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि इस शहर में, बनारस शहर में जब बसंत आता है, अचानक आता है। मैंने देखा, कवि कहते हैं कि बनारस शहर में बसंत जो है वो अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है वह लहर तारा या मडुवाडीह की तरफ से आता है। तो लहर तारा या मडुवाडीह की तरफ से अचानक से धूल भरी आंधी आती है, धूल भरा एक गुब्बार जो है वो आकाश में उठता है, और ये सब होता है बसंत के आगमन पर। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो बसंत जो है ना वो अचानक आता है, बाकी सारे काम बनारस शहर में धीरे धीरे होते हैं, बस केवल बसंत जो है वो अचानक आता है। और बसंत किस दिशा से आता है, प्रश्न आ सकता है। तो बसंत जो है वो लहर तारा में, बसंत जो है वो बनारस में लहर तारा या मडुवाडीह की तरफ से आता है, जो कि बनारस के मोहल्ले का नाम है। और जब बसंत आता है तो क्या आता है, तो उस समय ध्यान रखना, बनारस में बवंडर उठता है, बनारस में आंधी आती है, बनारस में तेज हवा चलती है। और जब बनारस में बसंत आता है तो क्या होता है, तो तेज हवा के कारण चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। घर में, आंगन में, गलियों में, सड़कों पर, सब जगह धूल ही धूल हो जाती है। और इससे क्या होता है कि ये भारत का जो महान आध्यात्मिक पुराना जो शहर है बनारस, इस बनारस शहर की जीभ किरकिराने लगती है, मतलब चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पद की तरफ। और यहाँ पे कवि क्या कहता है कि जो है वह सुग बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाश्व मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। अब देखिए, पचकियों का मतलब होता है अंकुरण, है ना, अंकुरण। पचकियों का मतलब होता है अंकुरण। तो कवि क्या कहते हैं कि जब बनारस शहर में बसंत आता है तो उस दौरान एक प्रकार से एक उमंग का माहौल दिखता है, एक नया जीवन जो है वो वहाँ पे चारों तरफ देखने को मिलता है। जो है वह सुग बुगाता है। सुग बुगाने का मतलब होता है हलचल पैदा हो जाती है ना, कानाफूसी बातचीत हो जाती है। तो जो अस्तित्व में फिलहाल जो मौजूद है उस शहर में, जैसे ही बसंत आता है तो उसमें भी एक प्रकार से एक हलचल पैदा हो जाती है, एक सुगबुगाहट पैदा हो जाती है। और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। पचकियां मतलब अंकुरण। और जो अस्तित्व में नहीं है ना, जो अभी फिलहाल नहीं है, वो भी क्या करता है, उसमें भी एक नव जीवन पैदा हो जाता है, वो भी अंकुरण, उसमें भी अंकुरण उत्पन्न होता है। तो बनारस शहर में बसंत के आने पर क्या होता है, एक नया जीवन, एक नव जीवन प्रारंभ होता है। जो है उसमें उमंग का माहौल पैदा हो जाता है, और जो नहीं है वो उसमें भी अंकुरण पैदा हो जाता है। और जब आदमी दशाश्व
दशाश्वमेध पर जाता है। अलग अलग घाट बने हुए होते हैं गंगा किनारे उस बनारस शहर में। एक घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। जब व्यक्ति उस दशाश्वमेध घाट पर जाता है और वहाँ पर क्या देखता है कि घाट जो बना होता है ना, वहाँ पे पत्थर की सीढ़ियाँ होती हैं, तो उस सीढ़ियों का जो आखिरी पत्थर है, वो आखिरी पत्थर जो कि पानी के अंदर है, तो कवि कहता है कि उस बसंत के आने पर वो जो अंतिम जो पत्थर था, जो आखिरी पत्थर है, वो भी कुछ मुलायम हो गया है। तात्पर्य यह है कि कठोर हृदय व्यक्ति भी अगर बनारस में जाता है, गंगा के उस किनारे उस घाट पर जाता है, तो वो भी जो है वो एक प्रकार से पिघल जाता है, वो भी दया करुणा से भर जाता है। घाट का आखिरी पत्थर जो है बसंत के आने पर जो पानी को छू रहा है, जो नदी में है, वो भी मुलायम हो गया है। आगे क्या कहते हैं कवि केदारनाथ सिंह, कहते हैं कि सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। जो बंदर वहां पे बैठे हैं, उन बंदरों की आंखों में भी नमी है और साथ ही साथ उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी है। और फिर क्या कहते हैं, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। अब देखिए यहाँ पे हर चीज बसंत के आने पर हर चीज में एक नई उमंग, एक नया माहौल जो है वो देखने को मिलता है। जो अस्तित्व में है वो सुगबुगाता है, जो नहीं है वो उसमें भी अंकुरण हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ तक कि सजीव और निर्जीव सब चीज़ों में एक प्रकार से एक नई भावना जागृत हो जाती है। जो पत्थर है वो भी मुलायम हो गया है, साथ ही साथ बंदरों की आंखों में यानी पशुओं में भी एक नई रोशनी का संचार होता है, उनकी आंखों में नमी आ गई है। और फिर क्या कहते हैं कि जो भिखारी हैं, है ना, जो भिखारी हैं, जो हमेशा भीख के लिए अपना खाली कटोरा हमेशा लोगों के सामने आगे करते हैं, है ना, कि दे दो बाबा के नाम दे दो, उनके कटोरे भी बसंत के आगमन पर भर चुके हैं। निचाट का मतलब होता है पूरी तरह से खालीपन, यानी पूरी तरह से जो खाली कटोरे हैं, बसंत के आगमन पर उनके कटोरे भी भिक्षा से भर गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कवि क्या कहता है, आगे देखो लिखा है कवि ने कि तुमने देखा है, कवि कहते हैं तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना। कवि प्रश्न करता है लोगों से कि भाई आपने देखा है कि जो खाली कटोरे होते हैं भिखारियों के, उसमें कभी बसंत को उतरते हुए। कवि कहता है अगर ऐसा देखना है तो आइए बनारस में, यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता है, खाली भी होता है इसी तरह। इस तरह रोज रोज एक अनंत सौले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। अब देखिए बनारस शहर की और विशेषताओं के बारे में कवि यहाँ पर बात करते हैं केदारनाथ सिंह, विशेष करके बसंत के आगमन पर। जब बसंत आता है तो बनारस शहर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसका वर्णन कवि यहाँ पे करता है। और साथ ही साथ बनारस जो भारत का प्राचीन आध्यात्मिक शहर है, पुराना शहर है, उसकी विशेषताओं के बारे में भी कवि बताता है। क्या कहता है कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना। कवि कहता है ना कि निचाट, जो भिखारियों के जो निचाट खालीपन जो कटोरे थे वो भी भर जाते हैं भिक्षा से। तो कवि ये कहता है कि जब बसंत आता है तो लोग वहां पर खुशी खुशी भिखारियों को भी दक्षिणा देते हैं, भिक्षा देते हैं, इससे उनके कटोरे भी भर जाते हैं। ठीक है, मैंने मतलब कवि कहता है बनारस में इस तरीके से बसंत को कटोरों में उतरते हुए देखा है। यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। और ये जो बनारस शहर है, इसके दिन की जो शुरुआत होती है वो इसी तरीके से होती है, उमंग के साथ, एक नए माहौल के साथ, एक मस्ती के साथ। इसी तरीके से दिन चलता है, इसी तरीके से बनारस से वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। और खाली भी होता है कि कुछ लोग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि इस तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से। तो अंधेरी गलियों से प्रकाश की ओर, अंधेरे से उजाले की तरफ, क्योंकि गंगा को एक मोक्षदायिनी नदी माना गया है, गंगा प्रकाश की ओर ले जाने वाली नदी है। तो शहर में अगर कोई जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है, उसको लोग जो है वो गंगा किनारे ले जाते हैं, वहाँ पे उसकी चिता को जलाने के लिए। तो चमकती हुई गंगा की तरफ, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली उस गंगा की तरफ या प्रकाश की ओर ले जाने का एक भाव यहाँ पे दर्शाता है कवि, कि इस तरीके से जो है वो बनारस शहर का जीवन लगातार चलता रहता है। आते हैं लोग, भरता है शहर और फिर खाली भी होता है शहर। ये एक प्रकार का रूटीन जो है वो वहाँ पे चलता है। फिर कहता है इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। अब देखो यहाँ की और विशेषताएं कवि बताते हुए कहता है, और ध्यान रखना यहाँ पे कवि क्या कहता है कि हर चीज़ यहाँ पे धीरे धीरे होती है, कोई उतावल नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, लेकिन
लेकिन बसंत आता है ना, वो अचानक आता है, इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न यहाँ से बनेगा, बसंत अचानक आता है, बाकी सब काम धीरे धीरे होता है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, आराम से चलते हैं, कोई उतावल नहीं है ना, धीरे धीरे, और धीरे धीरे बजते हैं मंदिरों के जो घंटे होते हैं, शाम भी धीरे धीरे होती है। और ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। ये सब कुछ जो धीरे धीरे होता है, ये एक प्रकार से सामूहिक भावना, सामूहिक का मतलब होता है सभी का एक साथ, है ना। तो ये सभी एक साथ आराम से हर काम को करते हैं, सब मिले जुले हैं, सब बंधे हुए हैं दृढ़ता से। और यही एक सामूहिकता की जो भावना है, इस पूरे शहर को, इस पूरे बनारस को मजबूती से बांधे हुए है। वर्षों से ये जो है वो शहर इसी तरीके से चल रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे क्या कहते हैं, केदारनाथ कहते हैं कि इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है। मतलब यहाँ सब कुछ धीरे धीरे होता है, कोई हड़बड़ाहट उतावल नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, न तो हिलता है न गिरता है। और जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है। बिल्कुल सिंपल भाषा है, इसमें कोई जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया कवि ने, बिल्कुल सिंपल सा है। कहते हैं जो चीज़ जहाँ पड़ी है वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से उस बनारस शहर में, वो चीज़ वहीं पर पड़ी है। क्या पड़ी है कि देखो, गंगा वहीं पर है, जहाँ पहले बहती थी आज भी वहीं बह रही है, कि वहीं पर बंदी है नाव, गंगा के किनारे जो नाव बंदी है वहीं पर रखी है। और तुलसीदास जी की जो खड़ाऊ है, खड़ाऊ का मतलब होता है लकड़ी की जो पादुकाएं होती है, चरण पादुकाएं, वो खड़ाऊ कहलाती है। तो तुलसीदास जी की खड़ाऊ हजारों वर्षों से वहाँ पर जो है वो पड़ी हुई है, सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर जो है वो पड़ी हुई है। मतलब कोई वहाँ से उसको लेकर के नहीं गया। तो जो चीज़ जहाँ है वही है, न तो वहाँ हिली है, न वहाँ से कोई गिरी है, नहीं वहाँ से इधर उधर हुई है। ये बनारस शहर की विशेषता है। आगे क्या कहते हैं कि अगर आप भी कोई बनारस शहर को देखना चाहो तो कहते हैं कवि कि कवि सही साज बिना किसी सूचना के इस घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में, इसे अचानक देखो अद्भुत है इसकी बनावट। अब देखो कवि कहते हैं कि ये जो वर्णन किया है पूरा का पूरा बनारस शहर का, इस बनारस को अगर आप देखना चाहते हो, इस आध्यात्मिक बनारस को अगर आप देखना चाहते हो, इस धार्मिक माहौल को, यहाँ की विशेषताओं को अगर आप देखना चाहते हो, तो आप भी कभी संध्या के समय, सही साज का मतलब होता है जब संध्या की शुरुआत होती है उस समय, क्योंकि उस समय आरती का समय होता है, एक माहौल जो है वो पूरा धर्ममय होता है, आध्यात्मिक माहौल होता है। तो कवि कहता है कि आप भी कभी संध्या के समय बिना किसी सूचना के इस शहर में चले आओ, कभी आरती के आलोक में, इसे अचानक देखो। उस समय जब आप देखोगे तो आपको एक अद्भुत बनारस के दर्शन होंगे, एक बहुत ही एक सुकून देने वाला एक भाव जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहता है कवि कि जब आरती होती है, जब संध्या का समय होता है, उस समय यह आधा जल में है। यह कौन? बनारस। यह बनारस के लिए आया है कि बनारस उस समय आधा जल में है। जल का मतलब बनारस, जल का मतलब यह होता है कि लोग पानी में हैं, है ना, आरती कर रहे हैं, पानी में है, स्नान कर रहे हैं कोई, तो आधा जल में है, आधा मंत्र में। आधे लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, आधा फूल में है, आधे लोग हाथों में फूल मालाएं लिए हुए हैं, थाल में फूल लिए हुए हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, आधा शव में है। मतलब कुछ लोग की जब मृत्यु होती है तो वो मर भी रहे हैं और उनके शवों को ले जाते हुए गंगा की तरफ लोगों को देखा जाता है। आधा नींद में है और आधा शंख में है। कुछ लोग जो है वो अभी नींद भी ले रहे होते हैं, कुछ लोग सोए हुए भी होते हैं, और कुछ लोग उस समय शंखनाद भी कर रहे होते हैं, भगवान की आरती के समय शंख भी बजा रहे होते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हर जगह पर हमें कोई ना कोई गतिविधि देखने को मिलेगी। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई अपना काम कर रहा है। इस तरीके से आधा शहर आपको दिखाई देगा, आधा शहर आपको दिखाई नहीं देगा। आगे क्या कहते हैं कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, और जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के। अब देखिए, जो है वह खड़ा है, मतलब यहाँ की मान्यताएं, यहाँ का विश्वास, यहाँ की श्रद्धा, यहाँ का भक्ति भाव, उसकी बात कवि कर रहा है कि जो कुछ भी है ना वो बिना किसी स्तंभ के,
मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी संस्था हैं जो खाली जो उसे पकड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। लोगों की श्रद्धा अपने आप जुड़ी हुई है। ये मान्यताएं हजारों सालों से बिना किसी स्तंभ के, बिना किसी सहारे के चली आ रही हैं, और जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। और जो अस्तित्व में नहीं है, जो राख बन चुके हैं, या फिर प्रकाश जहाँ पे फैला हुआ है, तो उसके स्तंभ उसको जो है वो उसको पकड़े हुए हैं ना। आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं के स्तंभ, खुशबू के स्तंभ, मतलब इस प्रकार के स्तंभ। मतलब वहाँ पे आपको कहीं से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है, पानी है, वो है, मतलब ये मान्यताएं, परंपराएं, कवि यहाँ पर इसकी बात करता है किस तरीके से वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। आगे क्या कहता है कि आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है, यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अब यहाँ कवि एक और मतलब चीज़ बता रहा है, गंगा के बारे में बताता है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों के बारे में, और बनारस शहर की विशेषता को बताते हुए कवि क्या कहता है कि आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, मतलब आपने देखा जब गंगा जी में लोग स्नान करते हैं तो दोनों हाथों से ऐसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसे अर्घ्य देना कहते हैं। तो अलक्षित है ना, अलक्षित मतलब जो लक्ष्य में नहीं है, जो सामने नहीं है, उसको अर्घ्य देते हुए, उसको जल चढ़ाते हुए जो है वो शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर। तो आदमी एक पैर पे, एक टांग पे खड़े होकर के अर्घ्य देते हैं, सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं, और अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ अपनी बनारस वाली जो कविता है वो तो हो जाती है पूरी। और दूसरी जो कविता है दिशा कविता, ये एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है। इसका भी अपन जो है वो कर लेते हैं व्याख्या। कवि ने क्या किया कि एक बच्चा जो था वो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, तो स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से कवि ने ऐसे ही पूछ लिया कि बेटा बताइए हिमालय किधर है। तो देखिए बच्चों की दुनिया तो अलग होती है। वो बच्चा अपने खेल में मस्त था, पतंग उड़ाने में मस्त था। उसने जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी उस दिशा में इशारा करते हुए कहा इधर इधर, है ना। तो कवि क्या कहता है, कवि ने पूछा हिमालय किधर है। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि बच्चा अपने काम में मशगूल था, अपने खेल में मशगूल था, उसने सीधा सीधा कह दिया कि इधर। तो उसकी जो स्वाभाविक उत्तर देने की जो प्रवृत्ति थी कवि ने उसे स्वीकार कर लिया। कवि कहता है कि बच्चों की दुनिया अलग ही होती है। तो इस तरीके से ये एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता थी, और इसी तरीके से हमने पढ़ लिया यहाँ पे आपका बनारस कविता और दिशा कविता। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। और हमने कवि केदारनाथ सिंह का जो परिचय है, व्यक्ति परिचय, जैसा कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा व्यक्तिगत परिचय और साहित्यिक परिचय, तो उसको अपन अलग से करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक जितना भी जो पढ़ा है और टॉपिक जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ये अगर आप सारे एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ, इसके नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज, प्रश्न उत्तर, इसकी सप्रसंग व्याख्या, सब कुछ, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, और प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप हमारा मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है, वहाँ से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, नंबर है हमारा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी हमने इसी तरीके से वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए हैं, कोर्सेज हैं। और इसका जो कोर्स हमने जो बनाया है प्रत्येक सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश का, तो ये पूरा कोर्स हम मात्र आपको 99 रुपीज़ में पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ दे रहे हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।